अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश वाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़ब्बिज़नी। अच्छा जी, एक और क्वालिटी क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं जी, प्रोसेस कॉस्टिंग का। थोड़ा सा हमारा एग्जामिनर से इख्तिलाफ होता है हमारा इस टॉपिक में, मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करें जी। बहुत अच्छा सवाल है, ये कमेंट पहले पढ़ लेते हैं। 20 मार्क का सवाल आया हुआ है, ये सेक्शन बी में से हम कर रहे हैं। कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। 10 मार्क का सवाल है, ईपीयू बनाना है, यानी कि बी में कह रहा है कंप्यूट दी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड एब्नॉर्मल लॉस ऑफ गेन। 10 मार्क का सवाल है। आपको याद होगा एक चीज होती है कॉस्ट अकाउंट फॉर, कैसे बनाएंगे सारी चीजें भी हम देख लेते हैं। कॉस्ट अकाउंट फॉर क्वांटिफिकेशन ईपीयू, तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे होती देखनी है। 8 मार्क क्वेश्चन नंबर 8 है जी, 20 मार्क का बहुत तगड़ा सवाल। रिक्वायरमेंट पढ़ ली हमने, सवाल पढ़ेंगे। रफीकी इंडस्ट्री लिमिटेड RIL, ठीक है जी, प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट व्हिच पासेस थ्रू टू डिपार्टमेंट्स ए एंड बी। देयर डिटेल रिलेटेड टू इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2023 इज एज फॉलोज। डिपार्टमेंट ए और बी का डेटा अलग अलग बताया हुआ है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना आईकैप के तरीके से इख्तिलाफ भी है। एक चीज होती है CFPD, वो आईकैप के सोल्यूशन में आपको डायरेक्टली नजर नहीं आएगी, इनडायरेक्टली नजर आएगी, मगर हम डायरेक्टली करेंगे जो हमारा तरीकेकार है। तो इसलिए इसको गौर से देखिएगा इस सवाल को, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ डेविएशन है आईकैप के सोल्यूशन से, तो इसलिए आपको परेशानी ना हो, इसलिए मैं डिटेल में बात करूंगा। रफीकी इंडस्ट्री लिमिटेड ने बताया जी, टू प्रोडक्ट पासेस टू डिपार्टमेंट ए और बी। अच्छा, आगे कह रहे हैं द डिटेल रिलेटिंग टू प्रोडक्शन फॉर द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2023 इज एज फॉलोज। डिपार्टमेंट ए और बी का डेटा है। ओपनिंग वैकेंट प्रोग्रेस 20,000 यूनिट है, 120,000 100% कंप्लीट है। 32,000 जो है वो 40%, सॉरी 120,000 यूनिट्स है। मटीरियल वाइज 100% कंप्लीट है, 1,20,000 की कॉस्ट आ रही है। कन्वर्जन कॉस्ट वाइज जो है वो 40% कंप्लीट है और 32,000 की कॉस्ट आ रही है। डिपार्टमेंट बी में भी ओपनिंग वैकेंट प्रोग्रेस है, मटेरियल 100% लग चुका है 144,000, और कन्वर्जन कॉस्ट 33,000 लगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ है मटेरियल से, मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनपुट ड्यूरिंग द मंथ 1,55,000 रुपये हुआ है, 1,15 यूनिट है, सॉरी। रिसीव फ्रॉम ए। अच्छा, अब आपको पता है जो ए का आउटपुट होता है वो बी का इनपुट होना चाहिए, ऐसा ही है। जो ए का आउटपुट होता है वो बी का इनपुट होना चाहिए, देखें ऐसा हो रहा है। ये बात बहुत दफा प्रेशन में हुई है और आई थिंक आज हमें नजर भी आ गई है, सही है, ठीक है ना। तो तो ये जो है ना, क्या कहते हैं, आपका अल्लाह भला करे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि एक का आउटपुट है और अगले वाले का इनपुट है, नजर भी आ रहा है हमें। ट्रांसफर 140 आउटपुट है, क्लोजिंग वैकेंट को 25,000 है। अच्छा, क्वांटिटी पूरी हो गई है। देखें जरा, जो आपने इन किया है और जो इनपुट किया है और जो वर्क इन प्रोग्रेस है ये, और जो आउटपुट हुआ है, बराबर हो गया क्या? क्या ये क्वांटिटी ओके है, यस और नो? देखें, पेपर में मैंने आपको पहले ही बताया, मेरे सवाल कराने का मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ आपको सवाल कराऊं। मैं आपको आज के सेशन में ये समझा रहा हूँ कि यार पेपर में सवाल उठाना कैसे है। पेपर में सवाल रिपीट नहीं होता, कौन से भी रिपीट होता है। पेपर में जब इस तरह का सवाल आएगा तो आपने क्या करना है, कैसे चीज़ों को रीड करना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है। तो आप ज़्यादा फोकस अप्रोच पे करेंगे जी। क्या ये क्वांटिटी पूरी हो रही है हमजा? मेरा नहीं ख्याल पूरी हो रही है, सही कह रहे हो तुम। बाकी लोगों ने ट्राई किया 120 और 25, ये बनता है 175। पुराने 20 हैं और नए 155 है, तो ये बनता है 175। कितना बनता है? 175। और ये बन रहा है 165, तो इसका मतलब 10,000 का फर्क है। 10,000 क्या है ये? व्हाट इज 10,000? याद करें, प्रोसेस कॉस्टिंग जब हम करते हैं तो ये सारी बातें होनी चाहिए हमारे जहन में। व्हाट इज दिस 10,000? इस 10,000 को आप क्या बोलोगे? कौन से यूनिट है? शॉर्ट हुए में बिल्कुल सही है। क्या है ये? नॉर्मल लॉस है? क्या ये नॉर्मल लॉस है? हाँ, क्या ये नॉर्मल लॉस है? यही एबनॉर्मल लॉस है? ना ये नॉर्मल लॉस है, ना ये एबनॉर्मल लॉस है, ये है एक्चुअल लॉस। याद आ रहा है? बड़े एक्चुअल लॉस, एक्चुअल लॉस। नॉर्मल लॉस तो नीचे बताया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ? क्या सवाल में डायरेक्ट ईपीयू बना लें या पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बना लें? क्या क्वांटिटी की रिकॉन बनाए पहले, ये डायरेक्ट ईपीयू बनाए? सवाल मेरा ये, मैं ये सारी बातें इसलिए आपसे करवा रहा हूँ ताकि आप पेपर में ऐसे सोचो जैसे मैं चाह रहा हूँ आप सोचो। क्या हमें क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना चाहिए या डायरेक्ट ईपीयू बनाना चाहिए? क्या क्वांटिटी की रिकन्सिलेशन बनानी चाहिए या डायरेक्ट ईपीयू बनाना चाहिए? ये मेरा सवाल है। मासूमाना सवाल है, मासूमाना सवाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद, सही कह रहे हैं हमजा, बाकी लोग भी ट्राई करें। क्या कहते हैं? नहीं जी नहीं, डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, यूनिट्स में पंगा है, यूनिट सेम नहीं है, यूनिट्स आगे पीछे हो रहे हैं। तो इट्स प्रेफरेबल, इट्स एडवाइजेबल कि पहले हम बना लें क्वांटिटी स्केड्यूल, यानी कि यूनिट्स की रिकन्सिलेशन, और फिर हम बनाएंगे ईपी। सेकंड स्टेप हमारा ईपी होता है ना। अच्छा, डिपार्टमेंट बी में भी यही हालात है कुछ, 18, 140, 158 बनता है और ये 150 बन जाए। तो अभी यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, वो देखते हैं जरा क्या सीन है, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी स्केल बनाना मस्त हो गया। RIL यूजेस फीफो मेथड, दिखने से लग रहा था परसेंटेज दी हुई है तो फीफो है। रिजेक्टेड यूनिट आर सोल्ड ऑन एज इज वेयर इज बेसिस। ये ऑन एज इज
वेयर इज बेसिस का मतलब है जैसा है वैसा भेज दो, जैसा है वैसा भेज दो। ड्यूरिंग द मंथ प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ रेगुलेटेड डिपार्टमेंट ए एंड बी आर 4 मिलियन एंड 6 मिलियन रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज दिस 4 मिलियन एंड 6 मिलियन? ये थोड़ी थोड़ी बारीक बातें, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये क्या चीज़ है 4 मिलियन और 6 मिलियन? जल्दी बता दें। हाँ 4 मिलियन 6 मिलियन क्या है ये? कौन सा वाला है? हाँ कौन सा वाला है? बिल्कुल सही है, कौन सा वाला है? स्क्रैप वैल्यू है नॉर्मल लॉस की या नॉर्मल लॉस की? ये स्क्रैप वैल्यू है टोटल लॉस की। टोटल लॉस। ठीक है जी, टोटल लॉस। आगे बढ़ते हैं। 100% मटीरियल इज एडिड एट स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। नजर भी आ रहा है सब जगह 100% मटीरियल है। नजर भी आ रहा है सब जगह 100% मटीरियल लगा हुआ है। एंड यूनिट है इंस्पेक्टेड 90%। अच्छा इंस्पेक्शन आ गई। अब मेरा पुराना सवाल, इंस्पेक्शन आ गई है, क्या लग रहा है डिपार्टमेंट का डब्ल्यू आई पी इंस्पेक्टेड है अनइंस्पेक्टेड है? डब्ल्यू आई पी इंस्पेक्टेड है अनइंस्पेक्टेड है? भाई याद करें, जवाब दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एडेड होगा, कोई इसमें फर्दर एडिशन नहीं होगी। इसके वैल्यू एडेड बिक जाएगी क्या? नहीं हमजा गलत कह रहे हो। अफसर अदा सही कह रहे हैं। बाकी लोग का क्या ख्याल है? टाइमलाइन बना देते हम। टाइमलाइन बना देते, याद है किसी को? इंस्पेक्शन 90% पे हो रही है। अगर हम देखें डब्ल्यू आई पी डिपार्टमेंट ए कहाँ पे खड़ा हुआ है? 60% पे खड़ा हुआ है। इंस्पेक्टेड अनइंस्पेक्टेड क्या लग रहा है? बिल्कुल सही कहा अफसर रजा आपने। सही कह रहे हैं शहजाद, सही कह रहे हैं अवैस रजा। अगर ये अनइंस्पेक्टेड है, इंस्पेक्शन नहीं हुई है, इंस्पेक्शन से पहले है, इंस्पेक्शन बाद में होगी, इंस्पेक्शन 90 पे होगी, हम 60 पे खड़े हैं, तो डब्ल्यू आई पी अनइंस्पेक्टेड है। फिर बी को देखें, बी में भी ऐसा ही है। बी में 80% पे है। बी में 80% पे, तो ऐसा लग रहा है बी भी अनइंस्पेक्टेड है। ए भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है और बी भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। दैट बी। जब अनएक्सपेक्टेड होता है तो क्या होता है? क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल लॉस इन ईपीयू। नॉर्मल लॉस इन ईपीयू। ये हमारे एग्जामिनर से क्लैश है, एग्जामिनर नहीं रखता, हम रखते हैं, तो हम इसी से सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं ली। 80% है ना, तो इंस्पेक्शन तो 90 पे हो रही है ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। इंस्पेक्शन 90 पे हो रही है ना, तो अगर 80 पे भी खड़ा हुआ है टोटल क्लोजिंग वैकेंट प्रोग्रेस डिपार्टमेंट बी का, हम कन्वर्जन कॉस्ट से देखते हैं ना। मटेरियल तो शुरू में लग जाता है, मटेरियल तो जीरो पे ऐड हो जाता है, मटेरियल तो सारा का सारा यहाँ पे ऐड हो जाता है, मटेरियल से नहीं देखते। कन्वर्जन कॉस्ट इवनली लगती है थ्रू आउट द प्रोसेस, लगती है आहिस्ता आहिस्ता लगती है, इवनली लगती है। तो वहां से देखना चाहिए ना, क्या ख्याल है? नहीं ठीक है, ये बात हमने शुरू में कर ली। अच्छा आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल लॉस 5% है। इनपुट का आउटपुट का इस पेपर में अजीब ही हो रहेगा। नॉर्मल लॉस 5% किसका है? इनपुट का है या आउटपुट का है? कहाँ लिखा हुआ है? पीछे हमने एक सवाल किया था क्वेश्चन नंबर 1 बहुत पहले, 2023 इसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसमें भी हमने देखा था कि नॉर्मल लॉस जो था वो किस पे था। इस बार भी किस पे है? ट्रांसफर आउट। आउट आउट मीन्स आउटपुट। कह रहे तो उसकी बात मान लो यार, वैसे इनपुट पे होता है अक्सर सवालों में, मगर कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा इक्विवेलेंट यूनिट बनाने से पहले, ईपी बनाने से पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने से, क्वांटिटी स्केड्यूल कैसे बनता है? यूनिट्स की रिकन्सिलिएशन कैसे बनेगी? सवाल मुश्किल नहीं है यार, सवाल आसान है। थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, सवाल आसान है। बनाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल आप? क्वांटिटी स्केड्यूल बहुत आसान है यार इसका, सीरियसली ट्राई करें। ओपनिंग वैकेंट प्रोग्रेस आता है, ट्राई करेंगे। अच्छा एक काम करें, आपको मैं 2 मिनट देता हूँ। क्वांटिटी स्केड्यूल्स का पर्पस क्या होता है?
देखिए मैंने कहा ना, ये सेशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सवाल कराना नहीं है, आपको रिकॉल कराना भी। आप अपने आप से सवाल करें, आपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें, कोई कंफ्यूजन है, परेशानी है तो वो क्लियर करें। क्वांटिटी सर्कल का पर्पस क्या होता है? मिसिंग यूनिट्स निकालना, छुपी हुई चीजों को निकालना। तो इसमें छुपा हुआ क्या है? नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस कुछ छुपा हुआ है, तो आप देखें क्या छुपा हुआ है और कितना छुपा हुआ है। 2 मिनट दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट जो भी समझ लें आप। ठीक है, जल्दी से जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है, वीडियो पॉज करें, पहले खुद से ट्राई करें और फिर आगे बढ़ें, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बने। गलत हो गया का मसला नहीं है, वो तो मैं सही करा दूंगा। प्लीज यार जल्दी ट्राई करें, शाबाश। अच्छा भाई, आया किसी का आंसर? किसी ने सॉल्व कर लिया? करें, जल्दी करें, जल्दी करें, शाबाश। मैं आपको बस आंसर डिस्कस करता हूँ। ओपनिंग वैकेंट हो गया, दोनों का लिख दिया हमने, 20 और 18। शाबाश शाबाश, आपका एफर्ट की जरूरत है, आप अपना एफर्ट जारी रखेंगे। इनपुट 155, आउटपुट 140। ठीक है, नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस कितना? नॉर्मल लॉस कितना? हाँ सही है। आउटपुट का 5%। ठीक है, और WIP? क्लोजिंग WIP कितना है? 25,000। यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट लिखते हैं, परसेंटेज नहीं लिखते, सिर्फ यूनिट लिखते हैं। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 172 हो गया। पूरा नहीं हुआ, कुछ बचा हुआ है। 3,000 का फर्क आ रहा है, मिसिंग आ रहा है 3,000। 3,000 कम पड़ रहा है। 3,000 कहीं चले गए। 3,000 कहीं चले गए। एबनॉर्मल लॉस। सही है। आया किसी का पहले से आया था ये? पहले से किसी ने निकाला था? हाँ। चलो गुड यार, वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त। हमदा का आ गया, माशाल्लाह का आ गया, ठीक है, आपका भी आ गया, ठीक है। इसको नोट करें जल्दी से, सही है सही है। अब आप जरा डिपार्टमेंट बी का बताएं, जिनका ए हो गया डिपार्टमेंट बी का बताएं, शाबाश, जल्दी से करें, खुद ट्राई करें। क्या आ रहा है मिसिंग? चलो गुड है, डिपार्टमेंट बी का कितना आया? तो निकाल लेते हैं कितना इसको, ट्रांसफर फ्रॉम ए। एक तो 40,000 इसका आउटपुट है, यहाँ का इनपुट जाना है। आउटपुट कितना है इसका? 140, नहीं 120, 120 और WIP 30 है। नॉर्मल लॉस इसका कितना हो जाएगा? 120 का 5%, 6,000। कितना था? 30,000 इसका वो। ठीक है जी, 2,000 आ गया। वेरी गुड, सही कह रहे हैं हम लोग, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। क्लियर है बाकी लोगों को? अब ईपीयू बना लें। ईपीयू कैसे बनता था? फीफो है, याद करें फीफो में ईपीयू कैसे बनता है। पहला पार्ट खत्म हो जाएगा 10 मार्क का। डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट बी। मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट। CFPD मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट, हाँ भाई ऐसे ही बनाएंगे। हाँ भाई ऐसे ही बनाते थे। याद करें CFPD भी आ जाता था। एक साथ बना रहा हूँ मैं, कोई मसला तो नहीं है? ये अलग अलग बनाऊँ? बोलो तो मैं अलग अलग भी बना लूँ। अगर बोलते हो तो मैं अलग अलग बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। मैंने कहा एक साथ बना लेते हैं।
डिस्क्रिप्शन तो सेम ही है, अलग अलग बनाओ। हम्म, 2 बार करना पड़ेगा। चलो अलग अलग बना लेते, क्या याद करोगे। ठीक है यार, आप लोगों से बढ़ के कुछ नहीं है बस। और ये भी हो सकता है कि मैं डिपार्टमेंट बी का बोलूँ, तुम लोग खुद बनाओ मैं चेक करता हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है जी। नहीं नहीं, बना लिया बस, और बोलो, अलग अलग ही कर लिया, जल्दी जल्दी बताते जाओ, शाबाश। सबसे पहले आउटपुट आता था, सबसे पहले आउटपुट आता है, कितना है आउटपुट? 1,40,000। मैंने लेस कर लेते हैं WIP, याद है ना, यही तरीका होता था। WIP लेस कर देते हैं, कितने? 20,000। क्या कहते हैं इसे? स्टार्टेड इनकम्प्लीट। यूनिट स्टार्टेड इनकम्प्लीट, यही कहते थे। वर्क ऑन OWIP दिस पीरियड। यही आता था। मटेरियल पे कोई काम नहीं है, मटेरियल पे कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। टनल न्यूकॉन पे कितना परसेंट काम होगा? पहले से 40 हुआ हुआ था, पहले से 40 हुआ हुआ था, पहले से 40 हुआ हुआ था, तो 60 होगा। सही है ना। अच्छा, फिर इसके बाद नॉर्मल लॉग भी आएगा, बात हुई थी हमारी। प्लीज यार, ये इंपॉर्टेंट है, देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। देखें, कुछ लोग हमारा आईकेप से खिलाफ है। आईकेप बहुत सारी जगहों में कहते हैं नॉर्मल लॉग नहीं आना चाहिए, मतलब जब ईपीयू में हो या WIP इंस्पेक्टेड हो अनइंस्पेक्टेड हो, मना करता है। मगर हमने पूरी लॉजिक पढ़ी है, पूरा अभी मौका नहीं है तो पूरा प्रूफ किया हुआ है हमने बकायदा अपने सेशन में कि क्यों हम नॉर्मल लॉ सीपीयू में लेके आते हैं, क्या उसके पीछे रैशनल है, क्या लॉजिक है, सारी हम डिस्कस करते हैं। तो अब नॉर्मल रिव्यू में कितना आएगा? कितना? 7,000 है, पूछ दोनों जगह 7,000 लिख दूं? प्लीज देखें, पुराने कॉन्सेप्ट को रिकॉल करें। फिर एबनॉर्मल लॉस में भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। एबनॉर्मल लॉस में भी ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इस वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ, 7,000 आएगा क्या? हाँ, 7,000 आएगा क्या? नहीं 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 नहीं, मटीरियल में तो 7,000 आ जाएगा। कन्वर्जन कॉस्ट जो लगेगी वो इंस्पेक्शन तक लगेगी, चाहे नॉर्मल लॉस हो या नॉर्मल लॉस हो। नॉर्मल लॉस में भी ये बात आने वाली है, कॉस्ट लगती रहती है। ये डायलॉग मेरा आप याद करें, ये डायलॉग मेरा याद करें, कॉस्ट लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है, जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो जाती। याद आया ये डायलॉग? कॉस्ट लगती रहती है, लगती रहती है, लगती रहती है, जब तक इंस्पेक्शन नहीं हो जाती। फिर जब इंस्पेक्शन हो जाती है तो हम रुक जाते हैं, रुक जाते हैं, रोक लेते हैं, उसको आइसोलेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, आगे नहीं जाने देते, रोक लेते हैं। मजीद कॉस्ट नहीं इनकर करते। पता है मटेरियल खराब है, पता है प्रोडक्ट खराब है, तो अब उसका पैकेजिंग मटेरियल नहीं बनेगा। पता है प्रोडक्ट खराब है तो पैक नहीं होगी, पता है प्रोडक्ट खराब है तो आप उसमें मजीद काम नहीं करेंगे, मार्कर का कैप नहीं बनाएंगे। अगर हमें पता चल गया मार्कर लीक कर रहा है, खराब हो गया, तो मार्कर का बाद में कैप बनाने की जरूरत नहीं है। याद आ रही है ये एग्जाम्पल है, ये अल्फाज याद आ रहे हैं, ये डायलॉग याद आ रहे हैं, ये परेशानी तो नहीं हो रही है सुनने में? हाँ, वहीं रोक दे देते, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक भी यही कहती है ना, इंस्पेक्शन हो गई ना, लॉस आइडेंटिफाई हो गया ना, तो लॉस आइडेंटिफाई करने का मतलब है कि खराब प्रोडक्ट होगा तो उसको रोक लिया जाएगा, मगर जो अच्छा प्रोडक्ट है उसको जाने दिया जाएगा। तो अभी हम लॉस प्रोडक्ट की बात करें, खराब यूनिट की बात करें, तो उसको 90% पे रोक लिया गया, उसमें मजीद 10% कॉस्ट नहीं लगेगी।
एबनॉर्मल लॉस में भी यही होगा। कितना आ रहा है एबनॉर्मल लॉस? 3,000 है, सॉरी। तो WIP क्लोजिंग का क्या करें? क्लोजिंग WIP है 25,000, 100% कंप्लीट है और 60% कंप्लीट है। 100% और 60% कंप्लीट है। चलें, क्या आ रहा है? 155,000। लेकिन क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 156,000। ठीक है जी, आई कैप से थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। अच्छा, एक ट्रीटमेंट भी फर्क है आई कैप का हमारा। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है कि आप डिपार्टमेंट बी का ईपीयू ट्राई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट बी के बीपीयू में भी यही सारी बातें फीफो है, मगर उसमें सीएफपीडी आ जाएगा। आई कैप ने सीएफपीडी नहीं बनाया, जो कि मैं समझता हूँ बनाना चाहिए था। सीएफपीडी मीन कॉस्ट ऑफ प्रीवियस डिपार्टमेंट। 1 मिनट के लिए इसको नोट करें और जरा ये सेकंड पार्ट का जरा बनाए ना, कोशिश करें जल्दी से। शायद क्विकली क्विकली कोई सवाल है यहाँ तक पूछ लें। क्लियर है? ये ईपीयू कैसे बनाया है, क्वांटिटी शेड्यूल कैसे बनाया? पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया ताकि मिसिंग यूनिट्स आ जाए और फिर ईपीयू बना। डायरेक्ट ईपीयू नहीं बना सकते। सीएफपीडी होता है कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। हसीब, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रोसेस, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट लगे थी आई होती वो। जल्दी से जरा प्लीज ट्राई करें, मैं बात करता हूँ। फिर जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें सभी गुजारिश है वीडियो पॉज करके पहले डिपार्टमेंट बी का खुद ट्राई कर लें, फिर मैं सॉल्व करा रहा हूँ अभी। अच्छा, इसका भी देख लें, आउटपुट है। शाबाश शाबाश, जिनका आ गया वो फिगर बता देंगे। अच्छा चले कंप्लीट कर लें पहले, जल्दी करें। चले जी, आ गया आंसर, जल्दी जल्दी बताएं। समझ आ रहा है तुम्हें? मजा आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही हैं? हम्म। 120 120 120, सही है। 120 आउटपुट आ गया। फिर लेस OWIP। कितना OWIP है इसका? इसका OWIP 18,000 है। वो यूनिट स्टार्ट एंड कंप्लीट मैंने इसीलिए माइल किया था ताकि टाइम बच जाए, बट कोई मसला नहीं है। आप लोग ऐसे खुश हो तो मुझे भी ऐसे बस। 102,000। फिर क्या करेंगे? ऐड वर्क ऑन OWIP डिस्प्यूट। CAPD पे कोई काम नहीं होता। प्रीवियस डिपार्टमेंट से कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस डिपार्टमेंट से पूरा हो गया है। आई के का में CAPD नहीं है, इस वजह से लोगों को परेशानी हुई है काफी कि सर ये तो हमने पढ़ा था। तो कोई बात नहीं, मैं इसीलिए CAPD से करा रहा हूँ। हमने कहा ना फॉर्मेट का कोई मसला नहीं है, फॉर्मेट आगे पीछे हो सकता है। ये कितने परसेंट काम हुआ हुआ था? कितने परसेंट काम हुआ हुआ था? कितने परसेंट काम हुआ हुआ था? 60% हुआ हुआ था। 60% हुआ हुआ था। कितना रह गया था? हम्म। कितना रह गया था? 40% रह गया ना। 60% अगर हुआ हुआ है तो 40 रहता है। 18,000 टू 0.4। नॉर्मल लॉस यहाँ गलत नहीं करना यार। कितना नॉर्मल लॉस था? 6,000। गलत नहीं करना। ठीक है जी। अब नॉर्मल लॉस आ जाएगा। बिल्कुल वही सीधा बन रहा है, इसीलिए मैंने साथ बनाया था। खैर हो, मटेरियल CAPD पूरा पूरा लगेगा। तो आईकेप ने क्या किया, मटेरियल CAPD को मर्ज कर दिया, क्योंकि उसने कहा एक ही काम हो रहा है। जो चीज मटेरियल कॉलम में जा रही है वही CAPD में जा रही है, तो उसने सेम कर दिया। मेरे ख्याल से आप सेम ना करो, अपने तरीके से चलो, जो आपको तरीका है। हम लोग 2,000 है, WIP 30,000 है। 2,000 का 0.9। क्लोजिंग WIP कितना है? 30,000 ना। ठीक है जी, 27,000। नहीं, 90% नहीं, WIP 80% पे है भाई। WIP पे 80% काम हुआ है।
ये रहा 80%। 90 तो इंस्पेक्शन पॉइंट पे होता ना। चलो जी, ईपीयू रेडी हो गया। कितना आ रहा है? 1.5 लाख आ जाएगा? नहीं, 1.5 लाख 140 है। 140, 110 और 30, 140। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू शेदाद, 140, 400। 10 मार्क आ गया हमारे। नोट करें इसको प्लीज, जल्दी से नोट करें, और फिर हम आगे रिमेनिंग 10 मार्क के लिए बात करते हैं। जल्दी नोट कर लें, कोई सवाल है कंफ्यूजन है पूछ ली, कोई सवाल कोई कंफ्यूजन। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब यूनिट कॉस और कॉन्कॉर्ड मैं सोचता हूँ जो बहुत तेज बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, शार्प बच्चे हैं, वो अब ये रिमेनिंग सवाल खुद से निपटा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं पूरा कराऊंगा, मगर मैं एक बात करूँ कि यार आप चाहो तो पहले खुद से करके फिर वीडियो पॉज करके फिर उसके बाद आप देखो कि यार मैंने कैसे करा। ठीक है ना, सीरियसली क्योंकि आगे अब कुछ बचा नहीं है। मेन ईपी होता है, यूनिट कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंट, ये सारी बातें यार मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है, मगर मैं करा रहा हूँ। मगर मेरी आपसे गुजारिश होगी और मेरी ख्वाहिश भी होगी कि यार अगर आप ये खुद करते हो ना, तो आपके टीचर को भी खुशी होगी और आपको भी बहुत मजा आएगा। इवन तो ये नहीं है मैं जान नहीं छुड़ाऊंगा, ऑब्वियसली पूरा सॉल्व कराऊंगा जैसे मैंने कमिटमेंट की, और पीछे भी सवाल कराए और मैं आगे भी कराऊंगा इसी तरह पूरा सवाल सॉल्व करा रहा हूँ। मगर ये कि आप अगर खुद कर लेते हो तो मुझे बहुत खुश हो गया। पूरा कर लिया चलो। आई कैप ने, हाँ बिल्कुल, आई कैप का टेबल थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसलिए मैंने कहा ना यार आप परेशान ना हो, वहाँ सीएफपीडी भी नहीं था, इस वजह से परेशानी हुई है। और दूसरा नॉर्मल और रिव्यू में वो नहीं लेते। ठीक है, वो कोई मसला नहीं, वो पुराना हमारा आई कैप से चलता आ रहा है आंकड़ा। ठीक है, जल्दी से देख लेते हैं पहले हम ये डिपार्टमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हाँ मैं यहाँ रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जिनको खुद करना है वो खुद कर लें, और जो लोग रिकॉर्डिंग करें उनसे भी गुजारिश है, देखो मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ तो आप भी पॉज करो। अगर ये सवाल एंड कर लेते तो मुझे बड़ा खुशी होगी। इतना सवाल में कोई बचा नहीं जो टेक्निकल बात, इतना वैसे टेक्निकल था भी नहीं, नॉर्मल नॉर्मल में भी ज़्यादा घुमाया हुआ नहीं था। ठीक है ना, चलो जल्दी से ट्राई करो। अच्छा, थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ चला रहा हूँ एंड आप लोग अपना क्वेश्चन चलाते रहोगे। मटीरियल हम डिपार्टमेंट ए को पहले पूरा कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए की मटीरियल कॉस्ट है 920400 और 673 650। 673 650। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू मटेरियल से माइनस करेंगे या टोटल से माइनस करेंगे, क्या सीखा था? स्क्रैप वैल्यू मटेरियल से माइनस करेंगे या टोटल से माइनस करेंगे? एक इंपॉर्टेंट बात है, देखिएगा ये गलती हो सकती है यहाँ पे। स्क्रैप वैल्यू मटेरियल से माइनस की जाए या टोटल से माइनस की जाए? हमने ये सीखा था कि जब स्क्रैप वैल्यू जो है, जब हम टोटल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सही कह रहे हैं। हाँ, नहीं हमजा नहीं, हमजा नहीं, मटेरियल से माइनस नहीं होगी आज। हसीब हुसैन सही कह रहे हैं, टोटल से माइनस होगी। इसकी वजह ये है कि यार ये जो इसके नॉर्मल लॉस है ना, ईपीयू में आया हुआ है ना, तो हमें कस्टमर को देना है पूरा पैकेट। इस तरह लॉस हम कस्टमर को देंगे तो पूरा स्क्रैप कस्टमर को देना है। इसकी लॉजिक भी हमने डिस्कस की थी। तो हम स्क्रैप वैल्यू मटेरियल से माइनस नहीं करेंगे, मटेरियल से माइनस करेंगे तो सेविंग सबको चली जाएगी। ये इसकी लॉजिक थी जो अगेन हमने फिगर के साथ एक्सप्लेन की थी। अभी ये कि नॉर्मल लॉस चूंकि ईपीयू में आया हुआ है, एक्सेप्शन एप्लीकेबल है, तो स्क्रैप जो है वो टोटल से माइनस होगा। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू कौन सी माइनस होती थी? सबकी माइनस नहीं होती थी, टोटल से माइनस होगी। नॉर्मल लॉस, ठीक है ना, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। ठीक है ना, और ऐड इसमें करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस का फिगर, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर है वो ऐड होगी, तो जाके नेट कॉल बनेगी। ठीक है, खैर अभी हम ईपीयू यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं बगैर परेशानी के, क्योंकि उसके लिए हमें कॉस्ट चाहिए और ईपीयू चाहिए, और दोनों चीज़ अवेलेबल है। 1,55,000 और 1,56,000, 155,000। आई कैसे मैच नहीं करेगा आंसर, परेशान नहीं होइएगा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा अपना कॉन्सेप्ट है और ये सजेस्टेड सोल्यूशन होता है, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता। आई एम वेरी मच प्रेटी होपफुल कि एक्चुअल सोल्यूशन में वो हमारी बातों को कंसिडर करता होगा। तो कितनी आ रही है यूनिट कॉस्ट? 5.938 एंड 4.318, 10.256, 10.256। ठीक है, दोनों को टोटल करें, क्या बन रहा है? 1,593,750। स्क्रैप वैल्यू नॉर्मल लॉस की माइनस होती थी खाली, टोटल की माइनस नहीं होती थी, नॉर्मल लॉस की माइनस होती थी। अच्छा, अब एक मसला है, ये जो स्क्रैप वैल्यू है मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपको, ये टोटल लॉस की, एक्चुअल लॉस की नहीं है, टोटल नॉर्मल लॉस की नहीं है, याद है ये बात? मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था कि ये जो स्क्रैप वैल्यू है ये टोटल लॉस की है, ये नॉर्मल लॉस की नहीं है खाली। तो क्या करेंगे फिर? मसला नहीं है, आपको पता है यार कि 4 मिलियन अगर टोटल लॉस की, टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस होता है नॉर्मल प्लस नॉर्मल, टोटल लॉस होता है नॉर्मल प्लस नॉर्मल, 7 + 3। क्या मैं प्रोपोर्शनेट कर दूं? प्रोपोर्शनेट समझते हो, जैसे ओवरहेड में करते थे, प्रोपोर्शनेट कर दूं
क्या मैं प्रोपोर्शनेट कर दूं? लॉस 10,000 था, मेरी बात समझ आ रही? प्रोपोर्शनेट कर दूं, डिफरेंट कलर से कर लेता हूँ। 4 मिलियन है, दोनों लॉस 7,000 प्लस 3,000 10,000 है, दोनों लॉस 7,000 और 3,000 है। 70% बनता है नॉर्मल लॉस। भाई मेरी बात समझ आ रही है? नॉर्मल लॉस का वेटेज ज्यादा है, नॉर्मल लॉस की वेटेज ज्यादा है, नॉर्मल लॉस का पलड़ा भारी है। नॉर्मल लॉस 7 है आउट ऑफ 10। 10 कैसे करूँ? 7 + 3 10 होता है, 7 + 3 10 होता है। तो 10 है लॉस, उसमें से 7,000 नॉर्मल लॉस है, 70% नॉर्मल लॉस है, तो 4 मिलियन का 70% लगा दो, 2.8 मिलियन आता है यार। फॉरन कॉमन लिए हुए, तो ये 2.84 मिलियन पूरा लिखोगे गलत हो जाएगा, मटेरियल से माइनस नहीं करना है, आई कैप ने मटेरियल से माइनस किया होगा। और वर्क इन प्रोग्रेस का पुराना फिगर, जो जो पुराना फिगर याद है, वर्क इन प्रोग्रेस जो लास्ट टाइम चार्ज नहीं हुआ होगा, वर्क इन प्रोग्रेस को जो लास्ट टाइम चार्ज नहीं हुआ होगा, 120 + 32, 120 + 32 कितना हो गया? ऐड करें। 1717 750, यही आ रहा है। 1 मिनट, 28,000 माइनस करना था ना। ये है 2.8 मिलियन, क्या ये यही आ रहा है? 1 मिनट चेक करेंगे जरा आप लोग। 28,000 है, 2800 है, 6 मिलियन था ना, 4 मिलियन है, सॉरी 4 मिलियन का वो करना। 2800 है ये, सॉरी 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 2800 है। 1742950, यही आ रहा है, देखें चेक करें। अरे यार एक गड़बड़ और हो गई, सॉरी सॉरी, 673 650 है ये, 650। सॉरी है, लाइव क्लास का फायदा ये पता चल जाता है, 650 है ये, 650 है यार, प्लीज ये सही कर लेना यार प्लीज। 1594050, ठीक है। एक मिनट यार, ये क्या हो, ये चेक कर लो यार प्लीज फिगर्स, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी फिर आगे रिकनसाइल नहीं होगा ये। हाँ ये सही हो गया। 1743250 सही है। 1743, कॉस अकाउंट को बना लें एक बराबर में, कॉस अकाउंट को बना लें बराबर में। हाँ भाई याद आ रहा है किसी को? कहाँ बना है? बराबर में यहाँ बना लेते हैं, वहीं बना लेते हैं चलो। कॉस अकाउंट का दूसरा नाम क्या था? क्वांटिफिकेशन ऑफ ईपीयू। आगे क्लेरिकल काम है मैंने कहा ना, वर्टिकल प्रिटेंडेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट, डिपार्टमेंट एक ही बात हो रही है। पहले क्या आता था? ईपीयू को देखना है, ईपीयू को देखना है, कॉस्ट ऑफ यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड, यूनिट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड। 10.256, 1748850 आ रहा है यार, नहीं चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये सही है, ये 1794 है। चला एक दफा वापस चेक कर लो, मेरे ख्याल से ये सही आया, मैंने भी कैलकुलेटर दो दफा, एक दो दफा देख लिया है। बाकी भी लोग देख लें यार, जो लोग लाइव में है ना। 10.256 × 120,000, ठीक है। टिक है, टिक है, चेक करो, टिक है। 1230720,
बाकी लोगों ने चेक कर लिया, ये सही है, 1743250। 2800 ही है, 152,000 है। ठीक है सर। अच्छा, ये इसके बाद क्या कहते थे हम? कॉस्ट ऑफ वर्क ऑन OWIP दिस पीरियड। इस पीरियड में कितना काम हुआ WIP को? कोई काम नहीं हुआ मटेरियल वाइज, कन्वर्जन कॉस्ट वाइज काम हुआ 12,000, 12,000। तो 12,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये जाना नहीं है, इसके बाद मैं एक सवाल और भी कराऊंगा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? 12,000 इंटू 4.318, 51,816। फिर उसके बाद वर्क ऑन OWIP इनकर्ड इन लास्ट पीरियड। याद है, ये भी ऐड करते थे। तो लास्ट टाइम चार्ज नहीं हुआ होगा, तो चार्ज लास्ट टाइम रह गया था 1,52,000। और क्या करेंगे? लेस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का पैकेट भी कस्टमर को देना होता है। स्क्रैप वैल्यू का पैकेट भी कस्टमर को देना होता है, कस्टमर की अमानत होती है। याद आ रही है बात किसी को? अमानत होती है, याद आ रही है बात किसी को? हम्म, याद आ रही है बात किसी को? अच्छा, एक और चीज भी ऐड करनी है ना इसमें। नॉर्मल लॉस भी तो ऐड करना है। नॉर्मल लॉस भी तो ऐड करना है, पहले नॉर्मल लॉस ऐड करेंगे फिर स्क्रैप राइज करेंगे ना। ये भी तो कस्टमर को चार्ज करना है। WIP क्वांटिटी, EPU में ये चार्ज कर दिया, ये चार्ज कर दिया। ये नॉर्मल लॉस भी तो कस्टमर को चार्ज करना है भाई। नॉर्मल लॉस भी तो हमारा नहीं है, कस्टमर का है। भूल गए? अरे बाबा भूल गए का? मटेरियल अलग, कन्वर्जन कॉस्ट अलग, अलग अलग फिगर है। मटेरियल का अलग फिगर है, कन्वर्जन कॉस्ट का अलग है, क्योंकि EPU में अलग अलग लिखा हुआ है। एक 7,000, एक 6,300 है, टोटल में काम नहीं कर सकते। 5.938 ये वाली कॉस्ट मल्टीप्लाई होगी मटेरियल से। 4.318 ये मल्टीप्लाई होगी कन्वर्जन कॉस्ट। कितना आ रहा है? 68769। अब इसमें लेस कर दो स्क्रैप वैल्यू। कस्टमर को लॉस चार्ज करें, कस्टमर को स्क्रैप भी दे देंगे। स्क्रैप नॉर्मल लॉस 250। ये कॉस्ट चार्ज होगी कस्टमर को। नेट कॉस्ट चार्ज टू आउटपुट, क्योंकि अगले डिपार्टमेंट का वो बन जाएगा। अगले डिपार्टमेंट की इनपुट वाली कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है ना? कितना बना? 68969 नहीं है? ये कंफर्म करो, 68 है, 65 है? शायद गलत फिगर नहीं बताना लड़के। मेरी फिगर गलत है तो बता दो यार, मैं वापस चेक कर लेता। 68967, अबे भाई सही लिख रहा हूँ। 68769 लड़के। खेल लो मुझसे। 15000505। इसमें ऐड करेंगे अब क्या? अब नॉर्मल लॉस, मटेरियल अलग, कन्वर्जन कॉस्ट अलग। सवाल फ्लैट हो चुका है, सवाल में अब कुछ नहीं बचा। सिर्फ क्लैरिकल काम करा रहा हूँ, मगर ये अगला सवाल भी करना है, जाना नहीं है। चले जाओगे तो अगला सवाल कौन करेगा? 2515। मुश्किल तो नहीं था सवाल ये? जवाब दें। क्या ये सवाल मुश्किल है? अरे मुश्किल है का? 29743। क्लोजिंग WIP देख लेते हैं। क्लोजिंग वैकेंट प्रोग्रेस ये रहा। 25,000, 15,000। CPU से देख के सारा काम है। अब इजी मार्क्स, इजी डॉट शुरू होगी। चलें, कितना आ रहा है? 213,220। चलें, कितना हो गया? देखें।
मैच हो रहा है। ऊपर वाली कॉस्ट से मैच हो रहा है। 1743468। चेक करते हैं वो मैच हो रहा है वहां से। ये रहा जी 13। थोड़ा सा फर्क आ गया, 250 रुपये का, 200 रुपये का फर्क है, 210, 118 रुपये का, ऑलमोस्ट सेम। क्लियर है। डिपार्टमेंट ए ओके हो गया। डिपार्टमेंट ए ओके हो गया। ओके की रिपोर्ट है डिपार्टमेंट ए की। अब डिपार्टमेंट बी देख लें। डिपार्टमेंट बी देख लें जल्दी से। ट्राई डिपार्टमेंट बी ऑन ऑन जल्दी से प्लीज। यही सारा काम करना है। नॉर्मल लॉस की कॉल भी आ गई, अब नॉर्मल लॉस की फिगर भी आ गई, डब्ल्यू की फिगर भी आ गई, तो आउटपुट की फिगर भी, यही चाह रहा था ना वो आपसे। आउटपुट की कॉस्ट चाह रहा था ये रही, अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट चाह रहा था ये रही, डब्ल्यू की कॉस्ट चाह रही थी। कॉस्ट अकाउंट में सब चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। जल्दी से यार इसको नोट करें और डिपार्टमेंट बी से ट्राई करें जल्दी से यार प्लीज। सबने कहा है ना, ये नहीं छोड़ना नहीं है, मैं भी कराऊंगा, मगर पहले आप कर लें जल्दी से। तो नोट कर लें और डिपार्टमेंट बी ट्राई करें जल्दी से, करेंगे सवाल एंड, फिर ये वीडियो एंड करेंगे, फिर एक सवाल की कोशिश करेंगे और करके क्लास एंड। यार मैं मानता हूँ थोड़ी दुश्वारी होगी उन लोगों को जो लोग नॉर्मल और रिव्यू में रखते हैं, नहीं रखते सॉरी। टेंशन नहीं लीजिएगा, आप अप्रोच पे फोकस कर लेना, अप्रोच क्या है। क्योंकि आई कैप के सोल्यूशन में आई कैप सीएफपीडी नहीं है, डिपार्टमेंट बी में भी सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ भी मसला आएगा। जल्दी से करें डिपार्टमेंट ए, परेशान नहीं होइएगा। मैं समझता हूँ ये एक्चुअल सोल्यूशन जो आई कैप रखता होगा उसमें ये नॉर्मल और रिव्यू में रखता होगा, क्योंकि हमारे स्टूडेंट काफ़ी अरसे से अलहमदिल्ला हमारे इस तरीके से प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है पास भी हो रहे हैं, पास भी हो रहे हैं। यार वो अगले डिपार्टमेंट में है ना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा मैंने यहाँ लिखा गलत है, वो मल्टीप्लाई सही हुआ हुआ। ये 3,000 है। चलो लाइव क्लास में फ़ायदा ये है कि आप परेशान नहीं होते, कैलकुलेटर में सही चलाया, मगर यहाँ गलत लिख दिया। थैंक यू वंदाना, थैंक यू। 3,2700 प्लीज, बट दिस फिगर इज राइट है, क्योंकि रिकनसाइल हो रहा है, तो इट मीन्स कैलकुलेटर सही चलाएगा। प्लीज ये नोट कर लेंगे, सही करेक्शन, थैंक यू। ठीक है चलें जल्दी से करें, फिर डिपार्टमेंट बी ट्राई करें, फिर हम इस सवाल को। चलें डिपार्टमेंट बी में बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर सवाल एंड हो जाएगा डिपार्टमेंट बी में भी। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले CFPD आता था ना, कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट CFPD। फिर मटीरियल कन्वर्जन कॉस्ट, तो इसमें लेस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। इसमें भी कुछ कैलकुलेशन है, वर्किंग है। एड OWIP कॉस्ट। लास्ट ईयर में कॉस्ट इनकर हुई थी। ठीक है ना, ये सारी कहानियां हैं भाई। चलें जल्दी जल्दी से आ जाएं। कितना है मटेरियल, 194,900। और अच्छा CFPD कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो इसका आउटपुट है। आउटपुट में सिर्फ ये चार्ज नहीं होगा, आउटपुट में सिर्फ ये चार्ज नहीं होगा, पूरा चार्ज होगा 1500505। मेरी बात समझ आ रही है, ये पूरा का पूरा है ना कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट ए का जो आउटपुट है वो डिपार्टमेंट बी का इनपुट है। कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट दिस वन जिस तरह यूनिट ट्रांसफर होते हैं, कॉस्ट भी ट्रांसफर होगी। कॉस्ट भी ट्रांसफर होगी। मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट अलग से दिया हुआ है, ये रहा मटेरियल। 194,900 445,500। आई कैप ने दोनों को मर्ज कर दिया आई थिंक। 194,900 और 445,500। लेकिन आई कैप ने शायद इन दोनों को मर्ज कर दिया, इस वजह से कंफ्यूजन हो रही है। आप मर्ज ना करें, अलग अलग ही रखें। ईपीयू ये रहा 140 140 और 140 400। ईपीयू नहीं रहा, 140 140 और 140 400। कितना आ रहा है।
डिवाइड करें 15,00505। कैलकुलेटर क्या कह रहा है हमारा? 10.718। सही है। देख लें यार, एक दफा चेक कर लें। 1.392। प्लीज चेक करते जाएं। 15.283। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। क्लरिकल काम है जी, सीएफबीटी हमने अलग रखा, टेंशन ना लें, उन्होंने मर्ज कर दिया। वैसे भी सजेस्टेड सोल्यूशन है, एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता ही है। आईकैप की वेबसाइट पे डिस्क्लेमर लगा हुआ है इस बात पे कि आप इसको एक्चुअल सोल्यूशन नहीं मानें, जिससे मार्किंग होती है। मार्किंग कहीं और से होती है। जो स्क्वायर वैल्यू का ट्रीटमेंट देख लें यार, वही रिपीट टेलीकास्ट से ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वही रिपीट टेलीकास्ट से ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। 6 मिलियन स्क्वायर वैल्यू है टोटल लॉस की। टोटल लॉस की, टोटल लॉस कौन सा है? नॉर्मल एबनॉर्मल दोनों मिला के, यानी कि 6,000 भी और 2,000 भी। 6,000 भी, 2,000 भी, 6,000 भी और 2,000 भी, 6/8 हो जाएगा। टोटल लॉस 8,000 हो गया। टोटल लॉस 8,000 हो गया। जो ये जो स्क्रैप वैल्यू गिवन है 6 मिलियन की, सबकी है। तो क्या करें? 6,000 डिवाइड बाई 6,000 प्लस 2,000। ठीक है ना? 6/8, 6/8 75% बनता है। 4,500 आ जाएगी इसके ऊपर। मेरी बात समझ आ रही है? सही है ना? ये देखो ना, ये 6 मिलियन दिया हुआ है, वो सारे यूनिट्स का है। 6,000 का भी है, 2,000 का भी है, नॉर्मल लॉस का भी है, नॉर्मल लॉस का भी है। तो हमने उसको आइसोलेट कर दिया, सेग्रीगेट कर लिया। 4.15 मिलियन। थैंक यू शहजाद। ओपनिंग वैकेंट ब्रोकर का फिगर है 144 प्लस 36, 180 आएगा। टोटल कर लेते हैं, रिकन्सिलेशन में आसानी हो जाएगी। 2316 405। 2316 405, ठीक है जी। चलें, फाइनली फाइनली अब जरा कॉस्ट अकाउंट पर बना लेते हैं इसका भी, ताकि ये भी कहानी खत्म हो जाए इसकी। कॉस्ट अकाउंट पर बना लेते हैं। बना लेंगे आप कॉस्ट अकाउंट? चले बना लेते हैं। पूरा सवाल ही मैं करा रहा हूँ, तो ये भी करा। ये जल्दी से, अच्छा आप ट्राई करें जल्दी से आप। चलें, यूनिट स्टार्ट कंप्लीटेड 15.283। वर्किंग को मैं अलग कलर से लेते लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय यूनिट स्टार्टिंग कंप्लीट। ये रहा, ये ईपीयू बना हुआ है हमारे पहले से। 1,02,000। बी के ईपीयू की बात हो रही है। 102,000। फिगर एक साथ लिख लेंगे। वर्क ऑन ओडब्ल्यू दिस पीरियड, ये भी हमारे पास फिगर मौजूद है। कहाँ गई जी वर्क ऑन ओडब्ल्यू दिस पीरियड? 7,200। सिर्फ ये काम। मटीरियल कन्वर्जन कॉस्ट बनी 7,200। और यूनिट कॉस्ट क्या है जी? यूनिट कॉस्ट इसकी 3.173 है। ना बना 3.17। 22,046। एक मिनट, साथ साथ लिखते भी जाते। 15.283 इंटू 102,000। 1,558 1,558,866। ठीक है, थैंक यू शहजाद, थैंक यू यार। दूसरी वाली भी शहजाद चेक कर लो, वेरीफाई कर लो सही आ रही है। 22,846। फिर ओ डब्ल्यू आई पी इनका लास्ट पीरियड ये निकाल ली 180 है। नॉर्मल लॉस पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। नॉर्मल लॉस पे अलग अलग काम करना पड़ेगा। 6 6 एंड 5,400। 6 6 एंड 5,400। यूनिट कॉस्ट हमारे पास बराबर है मौजूद है, ये यूनिट कॉस्ट। 10.718, 1.392, 3.173, 3.17। कितना बन गया? 83। एक मिनट। हाँ, कितना आ रहा है? 22,846 तो आ गया था। 10.718। 173।
668, मेरा कुछ और आ रहा है, 668,630। अच्छा नहीं सही है, तुम्हारा सही लग रहा है। मैंने 89794, ठीक है शुरुआत ठीक है। इसके लिए वैल्यू नॉर्मल लॉस हमने पहले डिसाइड कर लिया 4500। 1846961, ठीक है। इसे चेक कर लो, बाकी लोग भी देख लें यार प्लीज, जो लोग लाइव में आए हुए हैं, माशाल्लाह पार्टिसिपेट करें यार, पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अब ये क्या रह गया, अब दो रह गए, नॉर्मल लॉस रह गया 2 एंड 1800, और क्लोजिंग वैगन ब्रोकर रह गया 3 एंड 24,000। 2000, 2000 और फिर 90% आ जाएगा 1800। 30,000, 30,000 और फिर 80% आ जाएगा 24,000। ये सारा हम ईपीयू से उठा, यूनिट कॉलम हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 1.19392। चलें जी सॉल्व कर लें। 20 मार्क का बड़ा सवाल था ये, मगर आसान था मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से आसान था। आपको क्या लगता है? नहीं मुश्किल तो नहीं है यार मेरे ख्याल से। 29931, ठीक है, थैंक यू शराद। बाकी लोग आए हो होपफुल के वेरीफाई कर रहे हैं। 439,452, चलें ऐड कर लेते हैं। 2316344, बहुत करीब आ गए मतलब, ऑलमोस्ट। ठीक है जी, चलें जी नोट कर लें इसको। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सवाल एंड हुआ जाता है। कोई सवाल है किसी का या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर है, आसान था सवाल, लंबी कहानी थी मगर सवाल था 20 मार्क के लिए। यार असल में आप डिटेल में करें इसलिए घंटा लग गया, पेपर में मुझे उम्मीद है आप जल्दी जल्दी करोगे, आपसे जल्दी हो जाएगा। सवाल में मान लो वर्किंग थोड़ी लेंदी थी मगर खैर है, स्कोरिंग सवाल था पेपर में, मैं समझता हूँ वो बचने के चांसेस भी तो थे ना। ठीक है, क्लियर है। देखें मैं वापस कह रहा हूँ, मेरा काम जो है वो सिर्फ सॉल्व कराना नहीं है, मेरा काम अप्रोच डिस्कस करना है। सॉल्व भी पूरा करा रहा हूँ आपके लिए, ये नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से डिस्कस करके छोड़ दूँ, ऐसा नहीं कर रहा। दूसरा ये कि यार आपको कौन सा भी बताया जा रहा है कैसे पेपर में अप्रोच करना है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है सवाल में कुछ आपसे उन्हें सवाल करना हो, मेरा नंबर नोट कर लें। आपको ये अगर समझ आए तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है आगे स्टूडेंट्स को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज़, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, दुआ में याद रखिएगा। ये सवाल एंड होता है, अगला सवाल हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे।